पिछले वीडियो में हमने संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ा था। संसाधन का उपयोग कैसे किया जाता था। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं। जिसमें मानव द्वारा कोई योगदान नहीं वो आ जाता है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। यह केवल उन्हें प्राकृतिक संदर्भों से अलग करता है। उदाहरण के लिए जंगल से काट कर लाए गए लकड़ी को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं, मगर कपास जिसे मानव उगाता है उसे नहीं। इसी तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क और प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, मगर उसी अयस्क को मानव द्वारा निर्मित इस्पात को नहीं। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को कितने या वर्गीकृत भागों में किया गया है। प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। जो संसाधन जीवों पर आधारित है उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, मछली आदि। कोयला और खनिज तेल को भी उसी श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये मृत जीवों से बनते हैं। दूसरी ओर जो निर्जीव भौतिक संसाधन है जैसे भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज आदि को अजैविक, ठीक है, जैविक संसाधन पहला जो है जीवों के द्वारा और निर्जीव मतलब अजैविक संसाधन कहते हैं। संसाधन को एक और आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यह देखकर कि संसाधन प्राकृतिक में लगातार बनते जाते हैं या नहीं। जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते रहते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और आसानी से नहीं बनते वह अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं, नवीनीकरणीय संसाधन। पहला किसको बोलते हैं ना, नवीनीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो प्राकृतिक क्रियाओं को नवीकृत होते रहते हैं। ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान है, जैसे वायु, जल, वन, पशु इत्यादि। यदि मानव इनकी नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करे तो वे सतत उपलब्ध रहेंगे। इन सभी चीज़ों का उपयोग एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत हमें करना चाहिए। अगर अत्यधिक उपयोग करेंगे तो उसमें समस्याएं आ सकती हैं। इनके उपयोग में एक सीमा है, मतलब एक सीमा के अंतर्गत हमें उनका उपयोग करना चाहिए। इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग से संसाधन का अवनयन या बिगड़ना होता है और उनके नवीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जल पृथ्वी का सतत विद्यमान है। सागरों में जल वाष्पीकरण होकर जल वाष्प बनता है जो संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होती है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में रिसकर भूजल बनता है और शेष भाग नदियों में बहकर पुनः सागर में चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जल नवीकृत होते रहता है। हम इन प्राकृतिक प्रक्रिया में कई अवरोध पैदा कर सकते हैं या गलत उपयोग करके उन्हें प्रभावित करते हैं। इसे नवीकरणीय प्रक्रिया प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी पर वन कम हो जाए, जैसे पेड़ पौधे का आवरण कम हो, वर्षा का जल भूमि में रिसने का मौका नहीं मिलेगा तो भूजल जो है का स्तर है वो प्रभावित होगा और धीरे धीरे नल एवं नलकूप सूखने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है ना। यदि यह कम मात्रा में हो तो बहता हुआ जल उसमें मौजूद जीवों को भी साफ करने में क्षमता रखते हैं, परंतु आज अत्यधिक मात्रा में कचरा डाला जाता है और बांध व सिंचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव भी कम होता जा रहा है। इस कारण नदियाँ अपने आप को साफ नहीं कर पा रही हैं। देखते देखते नदियाँ गंदे नालों में बदल जाती हैं। स्वाभाविक है, आजकल आप देखते होंगे नदियों का पानी भी इतना साफ नहीं रहता, उसमें कचड़े
कूड़े डाल दिए जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। यदि हमें इस प्रदूषण को रोकना है तो हमें कचरे का अन्य उपयोग करना पड़ेगा, जैसे खाद बनाने के लिए या पानी को साफ करने के लिए, बगीचों का उपयोग करने के लिए इत्यादि। इसके साथ साथ उद्योगों द्वारा निकाले गए जाने वाले कचरे को पुनः उपयोग कर रिसाइकिल या पुनः चक्रित करना चाहिए। नदी में पानी की मात्रा बढ़ती जाए ताकि वे जीवित रह पाएँ और उनकी प्राकृतिक नवीकरणीय की प्रक्रिया चलती रहे। अगला दिया है, अतः यह आवश्यक है कि इन संसाधनों का उपयोग उनके नवीकरणीय के चक्र को ध्यान में रख कर करें तो बेहतर होगा। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम जितने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वे उन्हें नवीकृत हो पाए। इस प्रकार यदि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन या उपयोग उसके रिचार्ज से ज़्यादा हो, भूमिगत जल का स्तर कम होगा। हमें एक सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में भी हम उनका उपयोग कर सकें। अगला दिया हुआ है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जो पृथ्वी का एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। उनका उपयोग करने के बाद भंडार कम हो जाता है और वे अपने आप नवीकृत नहीं होते, जैसे लौह, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। उदाहरण के लिए धात्विक खनिजों में एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज कम हो जाएगा। यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिले तो ये खत्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे। आज भी कई खदानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि उन खदानों के खनिज समाप्त हो चुके हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का दिल्ली राजहरा का लौह अयस्क खदान। यहाँ पे एक तालिका दिया हुआ है जो दिया है खनिज तेल भंडार का अंतर्गत। यहाँ पे क्षेत्र है जैसे मध्य पूर्वी व पश्चिमी एशिया। भंडारण यहाँ पे अंतर्गत दिया हुआ है 809 और भंडारण से चलने वाली अवधि वर्षों जो है 78। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 44 है और यहाँ पे अवधि के अंतर्गत 12। और अगला दिया हुआ है विश्व के अंतर्गत में आ जाता है 1,06,88 और यहाँ पे दिया हुआ है 53।